प्रश्न 11। √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 का पहला है √3 और √5। √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा। तो √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं बराबर, तो इसके बीच में देखिए कौन कौन सा संख्या है अपरिमेय में। तो √3 और √5 के बीच में क्या क्या आ जाएगा। तो इसके बीच में आ जाएगा √3.1 कॉमा √3.2 कॉमा √3.3 √3.4 √3.5 √3.6 √3.7 ऐसे करते करते अनंत अपरिमेय संख्या आएगा इसके बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या आएगा। तो कोई भी दो ले लेना है। ठीक है, कोई भी दो लिख लेना है। ऐसे तो उत्तर ये दोनों दे रहा है तो यही दोनों को हम लिख लेते हैं। ऐसे इसके बीच में कोई भी लिखेंगे तो भी सही होगा। तो √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा √3.1 कॉमा √3.2, 3.1 और 3.2, √3.1 और √3.2, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं होगा। दूसरा, √5 तथा √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं लिखें। तो √5 तथा √7 के बीच तो हम लिखेंगे √5 तथा √7 के बीच, √5 तथा √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा। तो √5 तथा √7 के बीच, तो √5 और क्या है √7, तो इसके बीच में देखिए कौन कौन अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो √5.1 कॉमा √5.2 √5.3 ऐसे करते करते √6। ठीक है, √6 √6.1 √6.2 ऐसे करते करते √6.5 अनंत अपरिमेय संख्याएं आएगा इन दोनों के बीच में, यानी √5 और √7 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें से कोई भी तीन ले लेंगे क्योंकि तीन पूछ रहा है, तो शुरू वाला तीन उत्तर दिया है तो यही तीन ले लेते हैं। ऐसे कोई भी तीन ले लेंगे तो भी सही होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है सब। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे √5.1 कॉमा √5.2 कॉमा √5.3। तो √5 तथा √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं बराबर √5.1 √5.2 और √5.3।
प्रश्न 3, प्रश्न 11 का तीसरा, 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 का तीसरा में क्या दे रहा है, 0.1 और 0.1101। तो 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए 0.1 को हम लिख सकते हैं 0.1000, यानी दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये रहेगा 0.1 ही, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे 3 शून्य दे दिए हैं, ठीक है। तो ये 0.1 के ही बराबर है। दूसरा, अब ये क्या है, 0.1101, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, यानी 0.1101। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 4 अंक था, 1 2 3 4, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 शून्य दे दिए हैं। तो ये 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 दशमलव के बाद। अब मान लेते हैं ये 1000 है, ठीक है, मान लेते हैं ये 1000 है, ये है 1101, ये क्या है 1000 और ये है 1101। तो 1000 और 1101 के बीच में देखिए 0.1000 यानी 1000 और 0.1101। तो मान लेते हैं ये 1000 है, ये है 1101, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या संख्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0, इसके बीच में देखिए आ जाएगा 0.1, 1050, 0.1055, 0.1060, ये सब इसके बीच में आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत संख्या आएगा इसके बीच में। देखिए 1061 ले सकते हैं, 1062, यानी इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हम कोई भी एक चुन लेंगे। तो मान लेते हैं हम इसको चुन लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई किसी को भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी को लें चाहे इसको लें, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो हम इसको ले लेते हैं 0.1055, यानी 1000 और 1101, मान लेते हैं ये 1000 है और ये है 1101। तो 1000 और 1101 के बीच में देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1012, ऐसे करते का अनंत संख्या आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं 1055, यानी 0.1055 को। तो हम लिख देंगे अतः 0.1 और 0.1101 के बीच 3 कह रहा है, 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा। तो इसके बीच में हम कौन सा संख्या लिए थे, 0.1055 को, यानी 0.1000 और 0.1101 के बीच में, ये तो जरूर आएगा 0.1055। तो इसको हम ले लेते हैं, चाहे
इन दोनों के बीच में किसी भी एक संख्या को ले लेना है, उसके बाद इसको अपरिमेय बना देना है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए 0 1 अपने मन से लगा देंगे, फिर 0 0 1, फिर इसी तरह 0 बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये अनंत तक। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच में पहले कोई एक संख्या ले लेना है, ठीक है, कोई एक परिमेय संख्या यानी कोई एक शांत दशमलव वाला ले लेना है, उसके बाद अपने मन से ये लगा देना है, ठीक है। 0 1, चाहे कोई भी संख्या मान लेते हैं, 0 की जगह पे 2 रख लेते हैं, तो 2 1 2 2 1 2 2 2 1, इस तरह से कुछ भी बस ले लेना है ताकि ये अपरिमेय हो जाए। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है, यानी इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है दशमलव के बाद। तो 3 पूछ रहा है, तो देखिए डॉट डॉट दे करके यहाँ पे कॉमा दे देंगे, कॉमा देंगे क्योंकि अब दूसरा लिखना है, ये तो अनंत तक जाएगा इसी तरह से, और कॉमा हो गया। अब फिर से इसी को लिख लेना है जो बीच वाला लिए थे, कोई एक 1 0 5 5। अब यहाँ पे हम लगा देंगे, देखिए 0, अब 1 लिखे थे, अब 2 लिख देते हैं अपने मन से, ठीक है, 0 0 2 0 0 0 0 2, ऐसे करते करते अनंत तक। 3 पूछ रहा है तो फिर से इसी को लिख लेते हैं, 0.1055, ठीक है, बीच वाला हम यही लिए थे। अब यहाँ पे 2 लिखे हैं, अब 3 लिख देते हैं, तो ये हो गया 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक का उत्तर मिल जाए, अगर मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी सही होगा, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं होता है, तो कोई भी 3 यहाँ पे लिख देना है। ऐसे भी पुस्तक में देखिए उत्तर में जो दिया है एक ही दिया है, यहाँ पे 3 पूछ रहा है लेकिन उत्तर में एक ही दिया है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें अलग सा अपने से इसका उत्तर हम इसमें लिख दिए हैं। प्रश्न 4, 0.01 001 0001 00001 डॉट 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 तथा 0.1001 001 0001 00001 डॉट 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 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न 4 में क्या है, 0.01 001 00001 00001, फिर डॉट डॉट है तथा फिर है 0.100, फिर 1 000, फिर 1 0001 डॉट 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 के बीच क्या निकालना है, 2 परिमेय संख्याएं के बीच 2 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.1 है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, देखिए दशमलव के बस यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के 2 स्थान तक हम ले लेते हैं, तो 0.01 हो गया, ये इसको ले रहे हैं, देखिए 0.01, ठीक है,
और इसमें देखिए 0.10, 0.10, इसको हम ले लेते हैं। तो 0.01 और 0.10, ठीक है। तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आएगा, तो इसमें हम कोई भी दो ले लेंगे। तो ले लेंगे 0.02, 0.02, ये 3, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, ऐसे करते करते अनंत परिमेय संख्या आएगा ये दोनों के बीच में। तो देखिए हम सिर्फ यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक को अंक लिए हैं। तो 0.01 इसमें से हम निकाल लिए हैं, ठीक है, और इसमें से 0.10 को निकाल लिए हैं। तो इसके बीच में देखिए बहुत सारा संख्या आ जाएगा जो परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी दो ले लेंगे, दो परिमेय संख्या पूछ रहा है तो कोई भी दो ले लेंगे। तो मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं 0.02 और 0.03, किसी को भी ले लेंगे तो सही हो जाएगा। कोई भी दो परिमेय संख्याएं हम ले लेंगे। तो ले लेते हैं 0.02, 0.03, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं क्या क्या हो गया, 0.02 और 0.03। तो इस तरह से दो अपरिमेय संख्या यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याएं लिख देंगे। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याएं इस तरह से हम लिखेंगे यहां पे। प्रश्न 5, √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, √2 और √5 के बीच दो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं मतलब हो गया कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गया। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव में मान है 1.414 और इसी तरह से ये बढ़ता जाता है अनंत तक क्योंकि अपरिमेय संख्या है। और √5 का मान क्या होता है, 2.236, ये भी अनंत तक बढ़ता जाता है। तो √2 बराबर हो गया 1.414 और √5 बराबर हो गया 2.236, ठीक है। और ये बढ़ता जाएगा इसी तरह से क्योंकि अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है दो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो √2 और √5 के बीच में देखिए √2 और √5 के बीच में, तो √2 और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन होगा, √3.1 होगा, √3.5 होगा, ऐसे करते करते अनंत अपरिमेय संख्या होगा इन दोनों के बीच में। तो हम कोई एक ले लेंगे, मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या लेना है, दोनों लेना है क्योंकि वास्तविक संख्याएं पूछ रहा है। तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं और एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। अब इसमें आते हैं। तो देखिए 1.414 मान लेते हैं हम, दशमलव के एक ही स्थान तक मान लेते हैं, ठीक है, दशमलव के एक ही स्थान तक। तो 1.4 ले लेते हैं और 2.2 ले लेते हैं। देखिए दशमलव के एक ही स्थान तक मान ले रहे हैं तो 1.4 हो गया और यहाँ पे हो गया 2.2। अब इन दोनों के बीच में 1.4 और 2.2 के बीच में 2.0 तो जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा इन दोनों के बीच में।
तो उसमें 2 तो जरूर आएगा, 2.20 को हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में। ठीक है, तो 1.4 और 2.2 के बीच में 2 तो आएगा ही, तो 2 हो गया परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या लेना है और एक परिमेय संख्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वास्तविक संख्याएं कह रहा है। तो वास्तविक संख्याएं में एक अपरिमेय आ गया और एक परिमेय आ गया। ठीक है, तो 2 वास्तविक संख्याएं कह रहा है, तो उसमें हम एक अपरिमेय संख्याएं ले लेंगे और एक परिमेय संख्याएं ले लेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं में हो गया √3 इन दोनों के बीच में, और परिमेय संख्याएं हो गया 2, यानी अपरिमेय संख्या एक क्या हो गया √3 और परिमेय संख्या हो गया 2 इन दोनों के बीच में। तो देखिए 1.414 और 2.236 के बीच में 2 तो आएगा ही, जो कि परिमेय संख्या है, और √2 और √5 के बीच √3 आएगा, जो अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अतः √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्याएं बराबर हो जाएगा √3, 2। वास्तविक संख्या में दोनों आ गया, एक अपरिमेय आ गया और एक परिमेय आ गया। अपरिमेय और परिमेय दोनों आ जाएगा वास्तविक संख्याएं में। ठीक है, तो एक अपरिमेय ले लेंगे और एक परिमेय ले लेंगे इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।